गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एक चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने यूपीपीसी का फॉर्म भरा, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ और उससे से रिलेटेड जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं वही सब मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो आज जिस पे मैं चर्चा करूँगी उस पर से 4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक रहेगा हमारा संविधान के अंदर का रहेगा हमारा प्रस्तावना। वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको वो भी बता दे जाऊँगी कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा एग्जाम पे या एमपीपीसी से हो गया यूपीपीसी से, उसमें ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना की। संविधान के लागू होने की तिथि को बताती है। जो प्रस्तावना होती है संविधान की प्रकृति को बताती है। केशवानंद भारती केस 1973 प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये उसमें कहा गया था और ये संशोधनीय है और संक्षिप्त अभिव्यक्ति है संविधान की। कौन प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को बताती है, संविधान की शक्ति के स्रोत को बताती है। संविधान का दर्शन छिपा हुआ किसमें, प्रस्तावना में। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया था और प्रस्तावना की भाषा क्या है, भाषा ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया से। सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक राज कहाँ से ली गई, रूस से। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये वाला पॉइंट कहाँ से लिया गया और ये वाला पॉइंट कहाँ से लिया गया। फिर देखते हैं प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है, अपरिवर्तनीय, ये वाला क्वेश्चन पीसीएस में हमारा आ चुका है। फिर देखते हैं बेरुबारी केस 1960 स्वतंत्रता प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें 1960 में कहा गया भाग नहीं है, लेकिन जो हमारा केशवानंद भारती था उसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो हमारा संविधान का भाग है। फिर आगे देखते हैं और ये कैसी संशोधनीय असंशोधनीय है, लेकिन 1973 केशवानंद भारती में कहा गया था कि वो संविधान संशोधनीय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर देखिए प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्रोत है। ठीक है, अभी बात की थी हम भारत के लोग, भारत की जनता। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो प्रस्तावना जो शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो ये है कि हम भारत के लोग, भारत की जनता, यानी कि समस्त जो शक्ति है वो किसमें है, भारत की जनता में है। और संविधान की प्रकृति कैसी, संपूर्ण प्रवर्तित संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि यूपीपीसीएस 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था क्या, संविधान का उद्देश्य। 4-5 क्वेश्चन इसमें हर बार पूछे जाते हैं। तो फिलहाल ये देखते हैं कि जो न्याय है कितने प्रकार का न्याय दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन ये आया था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय की चर्चा की गई, तो कितने, 3 प्रकार का। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। 3 प्रकार का न्याय। फिर देखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, कितने प्रकार स्वतंत्रता, 5 प्रकार के, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। समता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुत्व कितने प्रकार का, 1 प्रकार के है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और 2018 के पीछे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, समाजवाद, ये कि गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। क्या, समाजवाद जो शब्द है वो गांधी और नेहरू की जो वो है वो उससे प्रभावित है। फिर देखिए लोकतंत्रात्मक समाजवाद, ये बात समाजवाद के बारे में ये टिप्पणियाँ हो गई। फिर देखते हैं और ये क्या, डीसी नकारा रूल्स 1982 में न्यायपालिका में स्पष्ट किया गया कि गांधी एवं नेहरू की विचारधारा, मतलब ये जो चीज़ है कि ये जो समाजवाद का चर्चा की वो किसकी विचारधारा थी, तो वो गांधी और नेहरू की है। ये डीसी नकारा केस में हमारा स्पष्ट किया गया था। फिर देखते हैं लोकतंत्रात्मक, जहाँ अंतिम शक्ति जनता में निहित है। ये क्या, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, वो हर कोई जानता ही है कि लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का शासन। फिर पंथनिष्ठ की बात करते हैं, जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। पंथनिष्ठ का मतलब यही होता है कि जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, पंथनिष्ठ का मतलब हमारा यही होता है। अब क्या देखते हैं, गणराज्य। गणराज्य के बारे में क्या, ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नागरिक सभी पद पर आसीन होने के लिए योग्य हों। ठीक है, इसका गणराज्य का मतलब यही होता है कि जो नागरिक हैं ये सभी पद पर आसीन होने के योग्य हों। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न का मतलब ऐसा देश जो आंतरिक और बाहर निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो। संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न का मतलब यही होता है। हमारे महत्वपूर्ण कथन होते हैं वो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा, ये हमारा N.A. पाल्कीवाल ने कहा है। फिर देखते हैं प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसने कहा, ये हमारे अल्लादी कृष्णा ने कहा है और स्वामी अय्यर ने। ये एक ही नाम है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर देखते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा, डॉक्टर ठाकुर भार्गव ने कहा है। फिर देखते हैं संविधान का पवित्र दस्तावेज है। किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा, डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। एक कौन सा, अनुच्छेद 32 को किसने कहा है, वो अनुच्छेद के बारे में क्या की कहा है और वो अम्बेडकर जी ने कहा है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है या भी किसने, डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा है। फिर देख लेते हैं संविधान का प्रस्तावना का उल्लेख अन्य प्रावधानों में है। जैसे नीति निर्देशित तत्व में क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो शब्द हैं वो संविधान से ही रिलेटेड है। फिर देखते हैं मूल अधिकारों में कहते हैं अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वो भी हमारे कहाँ से आ जाएगी, वो प्रावधान भी हमारा होगा प्रस्तावना से।
और देखते हैं, संविधान में संशोधन, केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया संभव है, किसमें, संविधान में संशोधन, और साधारण बहुमत से नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं संसद और आरबीएम के कानूनों पर प्रस्तावना का प्रभाव क्या है। प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और आरबीएम के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं मूल कर्तव्य, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली अलग की बंधुत्व की भावना। ठीक है, तो हमारे इतने जो क्वेश्चन थे वो हमारा प्रस्तावना से रिलेटेड थे, और अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हैं जितने ये मैंने टॉपिक्स बताए हैं, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन नंबर जो है वो पीसेस में यहीं से आते हैं, हर बार आते हैं। हर बार जो भी पीसेस का एग्ज़ाम होता है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, अगर आप कोई और अभी तक कहीं और से कोर्स परचेज़ नहीं किए हैं, तो आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, या फिर जो अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसे ही टॉपिक्स वाइज वीडियोस बना दूंगी। आप मेरे नोट्स से भी अपने नोट्स बना सकते हैं, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, और आपके सारे नोट्स भी आपके बन जाएंगे। तो अगर आप इस टाइप के नोट्स चाहते हैं तो कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़रूर रोज़ वीडियो बना दूँगी। और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, मैंने NCERT हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, सब हर किसी का सहारा लिया ये नोट्स बनाने के लिए। तो आप लोग अगर इसकी PDF भी चाहते हैं तो मैं उसकी PDF भी दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।